तो दोस्तों ये ट्रेन है 13202 पटना एक्सप्रेस। ठीक 2:55 पे लोकमान्य तिलक टर्मिनस को छोड़ देती है और सुबह 7:30 बजे आपको खूबसूरत वादियों के दर्शन करवाते हुए जबलपुर उतार देती है। लेकिन साहब इतने टाइम से निकलने का फायदा, आखिर देना ही पड़ा ना राजधानी को रास्ता। तो खैर सुबह 7:30 बजे इसने मुझे जबलपुर स्टेशन उतारा। मैंने अपना बैग 40 रुपए देकर लॉकर रूम में जमा किया और निकल पड़ा जबलपुर की सैर करने। लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ से मेट्रो ले लीजिए और वो आपको मदन महल उतार देगी। अब मैं लगा मेट्रो का स्टेशन ढूंढने, तो बाद में एक महानुभाव ने मुझे बताया कि यहाँ मेट्रो का मतलब बस से है जो लोकल में चलती है। तो आप भी ऐसी गलती ना करें, अगर वहाँ कोई कहे कि आप मेट्रो से चले जाइए तो आप समझिए कि वो बस की बात कर रहे हैं, ना कि मेट्रो ट्रेन की। तो खैर मैंने मैंने मेट्रो बस पकड़ी और उसने मुझे मदन महल तो नहीं लेकिन मदन महल के बीच रास्ते में उतार दिया कि ये रहा आपका मदन महल, यहीं उतर जाइए। अब मैं उतर तो गया था लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ महल का नामो निशान तो कहीं नजर नहीं आ रहा। जिधर नजर डालो लोगों के घर नजर आ रहे थे, महल कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि जब यहाँ तक पहुँच गए तो महल तक भी पैदल पहुँच ही जाएंगे, तो चलते रहो। तो बहरहाल कुछ कदम चलने के बाद मुझे वहाँ एक खूबसूरत सा गुरुद्वारा दिखा। अंदर जाने की इच्छा तो बहुत हुई लेकिन समय की कमी की वजह से आगे बढ़ गया। सोचा कि आने के बाद देखता हूँ। ये कुछ मुझे महल सा तो लग रहा था लेकिन मॉडर्न महल टाइप कुछ लगा। तो मैंने वहाँ पे पूछा उन लोगों से कि भाई महल कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि महल तो थोड़ा आगे है। तो एक टेम्पो पकड़ के हम यहाँ पर आए। यहाँ भी महल वहल कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर्स नज़र आ रहे थे। मैंने कहा चलो भैया आज महल को तो ढूंढ के रहेंगे। लेकिन महल को ढूंढते ढूंढते मुझे एक नायाब चीज़ दिखी। ये जो बोल्डर्स आप देख रहे हैं, इतने सारे बोल्डर्स के बीच एक ये वाला बोल्डर था जो एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर खड़ा था। न जाने कब से। कहते हैं कितने भी तूफान आए, कितने भी भूकंप आए, लेकिन साहब इस पत्थर को हिला तक नहीं पाए। ये पत्थर सदियों से इसी चट्टान के ऊपर ऐसा का ऐसा ही खड़ा है। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के सारे नियमों को ताक पे रखकर ये पत्थर बड़ी शान से टिका हुआ है। ये पत्थर बैलेंसिंग स्टोन के नाम से फेमस है। साइंस के पास इस पत्थर के टिके रहने का कोई जवाब नहीं है। पीछे से इस चट्टान पे चढ़ना मना है, नहीं तो आसानी से चढ़ने का रास्ता था। शायद लोग चढ़ते होंगे इसीलिए मना किया गया है। बहरहाल आप तो ऐसी देख लीजिए साहब, जो है यही है। बहरहाल आप जब जबलपुर आएं तो इस पत्थर के दर्शन जरूर करें। ये बैलेंसिंग स्टोन अपने आप में नायाब है और प्रकृति के किसी अजूबे से कम नहीं है। यहाँ एक खूबसूरत सा मंदिर भी है। मंदिर तो बहुत छोटा है लेकिन ये ध्वजाएं, ये पताकाएं बहुत सुंदर हैं। तो दोस्तों मंदिर के पास से ये सीढ़ियां आपको सीधा मदन महल की तरफ ले जाएंगी। दोनों तरफ आपको ये बड़े बड़े बोल्डर्स देखने को मिलेंगे। इधर एक पानी की धार बह रही है जो शायद ऊपर कहीं से आ रही है। ये भोलेनाथ का एक छोटा सा गुफा वाला मंदिर है। हाँ सुंदर। जय शंकर। और यहाँ से आप जबलपुर का नज़ारा देख सकते हैं। वो नीचे वहाँ पे वो जो पत्थर है वो है आपका बैलेंसिंग स्टोन। उधर सामने ये मंदिर
ऐसे कई बड़े बड़े बोल्डर्स हैं जो आपस में एक दूसरे से लगे सटे खड़े हैं। ऊपर लेंटर भी डाल दिया है इन्होंने, लेकिन ये मंदिर बड़ा खूबसूरत लगा। हाँ, जो पानी नीचे तक आ रहा है देखिए, वो यहाँ इस तालाब से आ रहा है। इतनी ऊंचाई पर कैसे ये तालाब है, ये बारिश का पानी है या बारहमासी है, ये कह पाना मेरे लिए तो अभी मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं मुझे। बट वहाँ पे एक बत्तख बैठी हुई है काले कलर की, उसको देख लगता है कि ये बारहमासी है। तो थोड़ी देर सुस्ताने के बाद मैं चल पड़ा मदन महल की तरफ। मदन महल का निर्माण संग्राम शाह ने किया था और इसे रानी दुर्गावती और उनके पुत्र वीर नारायण से भी जोड़कर देखा जाता है। ये इमारत दो बड़े बड़े पत्थरों पर टिकी है। एक पत्थर जो आगे की तरफ है जो आप देख रहे हैं, और एक पत्थर है पीछे की तरफ। महल का बाकी हिस्सा तो टूट गया है, लेकिन ये इमारत अभी भी जो की त्यों खड़ी है। ये एक वॉच टावर है जो उस समय के राजा ने बनवाया था। यहाँ पे बड़े बड़े अस्तबल भी हैं पीछे की तरफ जो कि टूट गए हैं, और ये सीढ़ी जाती है, यहाँ से पूरा जबलपुर दिखता है। यहाँ से देखिए आपको जबलपुर दिखेगा। सच बता रहा हूँ, मदन महल आने का फैसला गलत नहीं था। यहाँ आके मेरी सारी थकान दूर हो गई जब मैंने इतनी ऊंचाई से पूरा जबलपुर देखा। यकीन मानिए, जबलपुर बहुत सुंदर है, और ये महल भी। आप एक बार जरूर आए। तो जबलपुर घूमने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो है अंबिकापुर। और अंबिकापुर से जाऊंगा मैं मेन पार्ट, लेकिन वो सब मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अंबिकापुर में। यकीन मानिए, अंबिकापुर और छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर है।